नमस्कार दोस्तों कि जैसा कि क्लास 9th व्यवसाय शिक्षा का जो कि आप रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में आपको 1 से 4 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन बता दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस के आंसर बताए जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो पहले क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इस वीडियो में आपको देखिए क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना पड़ेगा। जैसे ही जैसे और सॉल्यूशन होता जाएगा मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताते जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे ही मैं और सॉल्यूशन की वीडियो डालूंगा जब तक आपको उनकी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी तो आप हमारी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो और अगर आप वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आप सॉल्यूशन भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बता दूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री रहता है। तो चलिए क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताएंगे। तो क्या पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं कि संचार किसे कहते हैं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आंसर आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख लीजिए जो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पहला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है कि संचार किसे कहते हैं। तो क्या संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बोलते जाऊंगा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप वहां पर लिख लीजिएगा, ठीक है, जिसका अर्थ सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। ये आपके 3 बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है और 3 अंक आपके यहीं से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देख लेते हैं। आपको संचार के स्वरूप को बताना है, ठीक है। तो क्या संचार विचार, दृष्टिकोण अथवा विचार करने के, ठीक है। देखिए जो संचार होता है, संचार का आपको स्वरूप बताना है, ठीक है। स्वरूप, विचार, दृष्टिकोण अथवा विचार करने के लिए निश्चित तरीके होते हैं, ठीक है। वे कभी कभी हमें या फिर हमारे लिए प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अपने पहले से ही ये धारणा बना रखी है कि आपके शिक्षक अथवा पिता सख्त हैं, हालांकि वे मित्र की तरह होते हैं, ठीक है। और क्या आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि वे आपको डांटते हैं जबकि वे विनम्र होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के अन्य लोग भी आपके बारे में पुनर्धारणा रख सकते हैं। इससे ये सब प्रभावित होता है जो कुछ भी आप उनसे कहते हैं। तो ये आपको संचार के स्वरूप के बारे में बताना है, ठीक है। यानी आप जैसे कि आपके पड़ोस में रहते हैं, वो आपसे बाहर से तो बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन अगर आप कहीं टॉप निकल जाए तो फिर वही यही बोला गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि वह संचार जिसमें, क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, वह संचार जिसमें फैक्स, ठीक है, ये क्या लिखा है, फैक्स लिखा हुआ है। फैक्स, ईमेल या चित्रों के माध्यम से संदेशों या बातों को व्यक्त किया जाता है। इसमें किसी की विशेष भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं होती। सॉरी, विशेष भाषा, ठीक है। ये क्या है, विशेष भाषा। इसमें हमें कोई मतलब किसी की विशेष भाषा से मतलब नहीं होता, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, आप लोग लिखिए। वह संचार जिसमें फैक्स, ईमेल या चित्रों के माध्यम से संदेशों या बातों को व्यक्त किया जाता है, इसमें किसी भी विशेष भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं होती, दृश्य संचार कहलाता है। दृश्य यानी देखना, यानी देखने का संचार, ठीक है। और मैं बता दूं, अगर आपकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही हो तो यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट। तो जहाँ से दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप 3 डॉट देख सकते हैं, ठीक है, 3 डॉट। तो वहाँ से आप बिल्कुल ये आप कर सकते हैं आंसर। जैसे ये यहाँ पर आपको 3 डॉट कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, वहाँ पर 3 डॉट पर जाकर आप 360 या 420 पर क्वालिटी बढ़ा लें तो बिल्कुल आपको सही दिखेगा, ठीक है। और वैसे ही मैं बोलते जा रहा हूँ क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ आपको ये डायग्राम जरूर बना लेना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये जो कि आपका 7 हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिवादन और परिचय क्या है, इसके प्रकार कौन कौन सी हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। और चलिए आंसर देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं कि तनाव प्रबंधन से तात्पर्य दैनिक प्रभाव के साथ प्रभावी रूप से सामना करने में सक्षम होने के लिए एक योग्यता बनाने के बारे में है, जिससे अंतिम बाह्य जीवन कार्य, ठीक है, रिश्ते, विभाग और मस्ती के बीच
संतुलन बनाया जा सकता है। आप दैनिक तनाव से निपटने एवं चुनौतियों से सामना करने में लाभ होता है आपको। इस प्रकार से आपको ये लिखना है या सक्षम होते हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। आपको प्रभावी संचार विधि लिखना है, ठीक है, प्रभावी संचार विधि। तो दोस्तों जैसा कि प्रभावी संचार की आपको विधि लिखना है तो क्या होती है, एक मौखिक संचार होता है, दूसरा दृश्य संचार होता है, अभी डेफिनेशन बोला था मैंने इसको, तीसरा लिखित संचार होता है यानी लिखकर जो हम किसी के अगर किसी जैसे कि लेटर होता है किसी को हम संदेश पहुंचाते हैं। मौखिक संचार क्या होता है, हम जैसे कि हम दो फ्रेंड आपस में बातचीत कर रहे हैं उससे हम अपने संदेश उसको पहुंचा रहे हैं तो उसे हम मौखिक संचार कहते हैं। और गैर मौखिक संचार यानी दूसरे के द्वारा दूसरे को पहुंचाना गैर मौखिक संचार कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप लोग 2 के लाइक कर देते हैं तो बहुत जल्द पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। डाउटनेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे IIT, जीमेंस, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो और जैसे कि और सॉल्यूशन की वीडियो आएंगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं जो कि आपको बताया जाएगा यहाँ पर। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट में बताया जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सही समझाना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो कि आपको पूछा है, प्रश्न दिया है फिर भी पूछ रहे हैं कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न होते कितने प्रकार के। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। प्रश्न कितने 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अब उसकी बोला कि आपको इसके भाई एग्जाम्पल भी बोलो, एग्जाम्पल बताओ। तो हम एग्जाम्पल के रूप में क्या बोलेंगे, भाई जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसके ये जो प्रकार होते हैं यानी एग्जाम्पल होते हैं, पहला होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक है। यही इसकी एग्जाम्पल होगा। नहीं आप क्वेश्चन लिखने बैठ गए पूरे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक क्वेश्चन लिख दिया तो इतना बड़ा पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा जो कि वस्तुनिष्ठ, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ यानी इसके जो एग्जाम्पल हैं, देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो पहला एक क्वेश्चन ये बन गया कि प्रश्न भाई 2 प्रकार के होते हैं, तो ये हमने 2 लिख दिए, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि एग्जाम्पल यानी जो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो ये इसका एक एग्जाम्पल होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूर्ति प्रश्न आता है और चयन प्रश्न, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, संज्ञा आपको नाउन, सर्वनाम और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो इनकी आपको डेफिनेशन देना है और उदाहरण सहित समझाना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाउन की डेफिनेशन लिख दी है कि संज्ञा की किसी व्यक्ति, किसी, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने नहीं लिख पाया तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मोहन, ठीक है, मोहन, सोहन, ठीक है, या ताजमहल, तो ये आपका हो जाएगा इसकी संज्ञा के एग्जाम्पल। इसके बाद देखते हैं सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, क्या, ठीक है। तो ये आपका आप देखिए जो कि आपको क्या सर्वनाम की मैंने बोल दिया है, इसका आपको एग्जाम्पल किस प्रकार से लिखना है। तो जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होगा, मैं, तुम, कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्रिया आपको बताना है, देखिए क्रिया की मैंने 2 डेफिनेशन लिखी हैं यहाँ पर, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। क्रिया एक शब्द है जो वाक्य रचना में क्रिया एक घटना या होने की स्थिति बताती है, ठीक है। इसके अथवा वाला करेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना,
इस प्रकार से आप इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है आपको विशेषण, इसकी भी आपको डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, तो क्या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके आपको क्या इसके जो एग्जाम्पल लिखना है, जैसे कि काला, गोरा, लंबा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपको दिया स्क्रीन पर, सहायक क्रिया किसे कहते हैं। मुख्य क्रिया की, यहाँ पर की कर लेना है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। इसका क्वेश्चन थोड़ा और है, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि इतना क्वेश्चन पेपर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत जल्द पूरा सॉल्यूशन आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।